अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सफीरान हक के एपिसोड 2 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ सजाद अली और आप सब देख रहे हैं हिस्टोरिकल वर्ल्ड। सफीरान हक के आज के एपिसोड में पाकिस्तान के मशहूर तरीन बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की बायोग्राफी बयान करने जा रहे हैं। अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं और बुजुर्गान दीन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप सबको हमारी आने वाली वीडियोस बगैर किसी रुकावट के मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के निहायत मारूफ व बरगजीदा वली माने जाते हैं, जो वाक़या करबला के बाद बरसगीर में आने वाले सबसे पहले औलिया किराम में से एक हैं। आपकी विलादत वाक़या करबला के 28 साल बाद 98 हिजरी बमुताबिक 720 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में हुई। ये बनी उमैया की हुकूमत का आखिरी दौर था। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अल अश्तर था, लेकिन आप दुनिया में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के नाम से मशहूर हुए। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह के बेटे, हजरत हसन मसनी के पोते, इमाम मोहम्मद नफ्स अल ज़किया के फर्जंद हैं। आपका सिलसिला नसब कुछ यूं है: अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अल अश्तर बिन मोहम्मद अल नफ्स अल ज़किया बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मसनी बिन हजरत इमाम हसन बिन हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह है। हजरत हसन मसनी की शादी फातिमा कुबरा बिनते हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह से हुई। इसी वजह से आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आप तकरीबन 138 हिजरी बमुताबिक 760 ईस्वी में सिंध तशरीफ लाए। आप अपने साथ बहुत ज्यादा मिकदार में घोड़े लाए थे जो आपने कूफा इराक से खरीदे थे। इब्ने खल्दून के बकौल खलीफा अबू जाफर मंसूर के जमाने में उमर बिन हफ्स तशी की जानिब मैलान रखता था। जब हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी 400 अफराद पर मुश्तमिल जैदियों के एक जमात के साथ उमर बिन हफ्स के पास आए तो उसने उन्हें खासे एहतराम से नवाजा। इधर जब अब्बासी खलीफा अबू मंसूर जाफर को इसकी खबर पहुंची तो उसने हशाम बिन उमर को उनका ताक़ुब करने के लिए सिंध रवाना किया, जहां हशाम के भाई और उनके दरमियान कताल हुआ, जिसके नतीजे में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी शहीद हुए और उनके साथी इस इलाके में बिखर गए। इस वाक़े की तरफ ज़हबी और अबू अल कर्ज अस्फानी ने भी इशारा किया है, जबकि तिबरी ने ये वाक़यात 151 हिजरी बमुताबिक 768 ईस्वी में नकल किए हैं। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की सबसे बड़ी करामत समंदर के करीब मज़ार के नीचे मीठे पानी का चश्मा है, जो आपकी चिल्लागाह में भी मौजूद है। लोग दूर दूर से आते हैं और ये पानी पीकर शिफायाब होते हैं। आपके मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन में हर अकीदे के अफराद शामिल होते हैं। ज़ायरीन का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर दिल को तक़वियत मिलती है और मुरादें पूरी होती है। दोस्तों, कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़या हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार निहायत तारीखी अहमियत का हामिल है। 20वीं सदी के अवाइल तक ये मज़ार एक रेतीले पहाड़ के टीले पर एक छोटी सी कुटिया की शक्ल में वाक़या था। मज़ार की तामीर और तोसी मज़ार के उस वक्त के मतवली और कलंदरी सिलसिले के सूफी बुजुर्ग मुर्शिद नादिर शाह ने की। मज़ार की मशहूर इमारत, इसकी सीढ़ियाँ, जामा मस्जिद, लंगर खाना, कवाली हाल और मेहमान खाना इन्हीं की निगरानी में तामीर किए गए और मज़ार का सब्ज और सफेद धारीदार गुम्बद कराची की शिनाख्त बना। ये मज़ार हर फिरके, नस्ल और माशरे के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज है। लंगर का 2 वक्त मुफ्त खाना और कवाली मज़ार की सरगर्मियों का लाजमी हिस्सा है। अरसा दराज तक दरगाह के इंतजामात मुर्शिद नादिर शाह के ज़ेरे निगरानी चलते रहे। फिर 1962 में महकमा औकाफ ने मज़ार का इंतजामी कंट्रोल संभाला। सन 2011 में इस मज़ार को एक पाकिस्तानी तामीराती कंपनी बैरिया टाउन के हवाले किया गया, जिसने मज़ार के बैरूनी हिस्से की असर-ए-नौ तामीर की।